एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू के आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के जो सबसे बड़े जो डाउट्स होते हैं। सर, कॉलेज में कौन सी डिग्री या सब्जेक्ट को लिया जाए? क्या बीए को ले लूं ताकि यूपीएससी की जर्नी बहुत आसान हो जाए? और 2028 मतलब अब से 3 साल है, तब तक का जो 3 साल का जर्नी है उसमें अच्छे से ऑप्शनल में ले लेंगे उस सब्जेक्ट को और उस तरीके से हम उसको मैनेज कर लेंगे, ग्रेजुएशन में उसमें हो जाएगा। तो क्या ये करना चाहिए या फिर क्या अप्रोच रहना चाहिए? तो क्या बीए इज द बेस्ट सब्जेक्ट फॉर ग्रेजुएशन फॉर यूपीएससी? ये जो क्वेश्चन है इसको डील करेंगे हम आज। तो अगर आप देखेंगे कि इस तरीके से डिलेमा रहता है कि एक लॉन्ग टर्म गोल है हमारा यूपीएससी सीएससी एग्जाम को क्रैक करना। अब उसके लिए हमें उसको क्रैक करके आईएएस बनना है। अब ये जो सपना है जो 2028 के एग्जाम के थ्रू हम उसको पूरा करेंगे, क्योंकि हम अभी फर्स्ट ईयर पे या फिर 12th जस्ट खत्म हुआ है, तो ये जो 3 साल के बाद में आईएएस वाला जो सपना है इसको पूरा करने के लिए हर कोई कहता है कि बीए जो है ये मोस्ट रेकमेंडेड सब्जेक्ट है और स्ट्रेटेजिक उसके कुछ एडवांटेज भी उस वजह से ऐसा कहा जाता है। तो क्या ये लेना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए, या फिर बैलेंस अप्रोच क्या हो सकता है कि कैसे सोचे कि कौन सा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लें? क्या वो ऑप्शनल के साथ में अलाइनमेंट में होना चाहिए? क्या चीज़ है, सब चीज़ को समझेंगे। अगर आप देखें कि ये जो सच क्या है, मिथ क्या है, सारी चीज को देखेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने फायदे के हिसाब से बता दी कि नहीं ये सब्जेक्ट ले लो ताकि इसको आप ऑप्शन में लोगे और उस तरीके से आपको फायदा होगा, एंड उसके वजह से उनके जो कोर्सेज है वो उस तरीके से सेल हो जाएंगे। या फिर यूट्यूब पे आपको उस तरीके से एडवाइस मिल जाएगी जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ कि उस तरीके से एडवाइस मिल जाएगी। सेल्फ इंटरेस्ट हर किसी का जैसे रहेगा उस हिसाब से उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। तो न्यूट्रल वे में किस तरीके से आपको उसको नेविगेट करना है, मैनेज करना है एंड कुछ पैटर्न्स देखना है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है ग्रेजुएशन में जो इंश्योर करे कि आप आईएएस का सपना भी पूरा करें। इफ नॉट आईएएस देन व्हाट एल्स, मतलब कुछ ना कुछ स्किल बिल्डिंग भी करना है उसके थ्रू। तो वो सारी चीजों को हम नेविगेट करेंगे और देखेंगे। तो उससे पहले आप मैट लाइव स्टडी आईक्यू टेलीग्राम पे जाना है, इसको ज्वाइन करना है। 250 सब्सक्राइबर है, बहुत कम है, इसको सिग्निफिकेंटली बढ़ाना है एंड वी हैव टू मेक अ ट्राइब वेयर इन एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन और सीरियस है उस चीज को लेकर। इसको 2500 तक पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप यहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं मैट लाइव स्टडी आईक्यू से। आपको एक्सप्लेनर, स्ट्रैटेजी, यूपीएससी के जो मेंस के वैल्यू एडिशन है सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी, उस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप ये जो क्यूआर स्कैन देख रहे हैं आप यहां से स्कैन करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज हो जाती है प्रमोशन की। इसके बाद में वीडियो में कंटिन्यू करते हैं कि हर कोई कहता है बीए ले लो, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो उसके एडवांटेजेस क्या है। अगर एडवांटेजेस देखें तो उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं: पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी जो हम कहते हैं, ये सारे सब्जेक्ट है। तो ये आपको हेल्प करते हैं क्योंकि यूपीएससी के साथ में जो जनरल स्टडीज है उसमें ओवरलैप देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से आपको हेल्प हो जाएगा वहां पे। दूसरी बात आती है कि जो सब्जेक्ट है, जैसे हमने बात की कि GS1 में आप देखेंगे हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, ये सब मिल जाएगा। तो ओवरलैप कौन से सब्जेक्ट में क्या है उस तरीके से आपको दिख रहा है, इस तरीके से है। तो एक नेचुरल अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट हम इसको कह देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, या फिर आपकी जो मेहनत है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर आप साइंस का कोई सब्जेक्ट ले लेंगे ग्रेजुएशन में और आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो कितना डिफिकल्ट होगा आपके लिए मैनेज करना। आपको वहाँ पे कोर्स वर्क करना होगा, प्रैक्टिकल्स होंगे आपके, किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो ये बहुत बार कहा जाता है साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। लेकिन क्या डिसीजन होना चाहिए, उस तरीके से साइंस के सब्जेक्ट को ऐसे ही नेग्लेक्ट कर देना, अवॉइड करना है कि नहीं करना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो डेटा और स्टैट्स क्या बोलते हैं कि टॉपर्स के अगर डेटा को देखें हम तो हमको समझ में आता है 2023 में गरिमा लोहिया ह्यूमैनिटीज उनका बैकग्राउंड था, 2022 में श्रुति शर्मा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड था, 21, 20 और 19 में देखेंगे शुभम कुमार, प्रदीप सिंह, कनिष्क कटारिया, तीनों का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था। तो क्या समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, बीए लिया था इन्होंने तभी इनको टॉपर बने या उस तरीके से मार्क्स आए और रैंक इंश्योर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। आप देखेंगे बहुत ही रैंडम तरीके से चीजें है, राइट। तो टॉपर बनने के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए बीए लेना इज नॉट नेसेसरी। अभी किस तरीके से कैसे डिसीजन लेना है फिर, इफ नॉट बीए देन व्हिच सब्जेक्ट शुड बी टेकन, या फिर जब सब्जेक्ट ग्रेजुएशन का चुन रहे हैं तो क्राइटेरिया में क्या पैरामीटर होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए अगर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट चुनना है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम देखें कि डिस्पाइट दैट 60 से 65% जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से होते हैं। तो फिर से ये डेटा कंफ्यूज करता है कि आर्ट्स ही ले लेते हैं, बीए ही ले लेते हैं क्योंकि इस तरीके से डेटा दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे नुआंसेस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि पॉपुलेशन में आप देखेंगे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल फ्रॉम दिस बैकग्राउंड दे आर अपीयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो उस वजह से देखने को मिलता है। फर्दर आप देखेंगे साइंस और इंजीनियरिंग जो है उसमें उससे लेटर स्विच देखने को मिलता है आज बेस्ड ऑप्शनल में, ये भी एक नुआंसेस है, लेकिन दिस इज नॉट द फुल पिक्चर। अगर हम इसको समझें कि टॉपर किस तरीके से पहले साइंस बैकग्राउंड से थे फिर इसमें स्विच कर जाते हैं, तो उनका जो रैशनल होता है वो होता है कि जैसे हमने बात की
कि साइंस ऑप्शनल होगा तो ये जो प्रैक्टिकल्स है ये नहीं करने पड़ेंगे, जो टेक्निकल लोड है ये बहुत कम हो जाएगा बीए के कोर्सेज में। दूसरी बात आती है कि उसी सब्जेक्ट को हम ऑप्शनल में ले लेंगे और जीएस के साथ ओवरलैप होगा तो हेल्प करेगा। तो ये सारी जो बातें हैं उस तरीके से कही जाती है। लेकिन अगर इसका काउंटर देखें तो ये समझ में आता है कि यूपीएससी यार ये सब्जेक्ट में बीए लेने से नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, आपकी एनालिटिकल स्किल, आपकी राइटिंग स्किल, करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ साथ में आपका डिसिप्लिन, रिवीजन और टेस्ट सीरीज कैसे लगा रहे हैं, मॉक्स कैसे लगा रहे हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेन रोल प्ले करेंगे। तो जो फैक्टर रोल प्ले करेंगे वो ये है, और जो बीए वाला फैक्टर है वो यहाँ पे है। तो हम इसको सब कुछ बना दे रहे हैं और सोच रहे हैं यही सारा डिसीजन है जो डिसाइड करेगा कि आगे जाके सिलेक्शन। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक वन ऑफ द डिसीजन है जो आपको ले लेना है। आपने ये डिसीजन, ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक अबाउट इट, लेकिन ये डिसीजन लेकर आगे जो भी पाथ ओपन होगा उसके बारे में आपको सोचना है कि आप कैसे आगे लीड करना चाहते हैं, वो बात आ जाती है। तो अगर उसमें बात करें तो ये इस तरीके से हमको समझ में आता है। कनिष्क कटारिया की बात करें, गौरव अग्रवाल की बात करें, ये नॉन बीए बैकग्राउंड से थे, इनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, डिस्पाइट दैट दे क्रैक दिस एग्जामिनेशन। एमबीए बैकग्राउंड था, डिस्पाइट दैट दे क्रैक दिस एग्जामिनेशन, एंड बहुत अच्छे नंबर से उस तरीके से AIR 1 भी इंश्योर किया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रूव करती है कि खराब कॉलेज से बीए, मतलब आपको बीए करना, आप खराब कॉलेज से बीए कर रहे हैं, ये बहुत ही बुरा डिसीजन है, ऐसा नहीं करना है। या फिर आप कोई साइंस का कोर्स ले रहे तो, या फिर जो भी टेक्निकल कोर्स ले रहे हैं, देयर हैज टू बी रैशनल बिहाइंड दैट। और जो रैशनल हमको समझना है, या सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज निकल के आती है वो ये हो जाता है कि पहला पैरामीटर होना चाहिए आपका इंटरेस्ट, आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। जैसे हमने पिछले वाले ऑप्शनल वाले वीडियो में कहा किस तरीके से उसको इंश्योर किया था कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट किया जाए। अगर आपको ऑप्शनल सिलेक्ट करना है तो दो चीज दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहला आपका इंटरेस्ट, कि आपको वो सब्जेक्ट पसंद है कि नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं चलेगा, मतलब आपको मन नहीं कर रहा है कुछ भी पढ़ने का, वो सब्जेक्ट पढ़ने का मन करना चाहिए, है ना। आप बीमार है, कुछ भी कैसी भी हालत हो, वो सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ जानने की जो रुचि है, क्यूरियोसिटी है, वो रहनी चाहिए, वो नहीं मरनी चाहिए। अगर वो इंश्योर कर ले वो सब्जेक्ट, तो फिर वो आपका बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपके लिए। तो एक क्राइटेरिया ये था, और दूसरा था स्कोरिंग वाला, कि जो ऑप्शनल होगा आपका वो स्कोरिंग होना चाहिए। ये दोनों उसमें फिट बैठते हैं। अब यूपीएससी में आपको देखना ये ऑप्शनल की बात है, और ये आप अभी देख रहे हैं कि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट कौन सा ले, कि जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ले लेंगे वही ऑप्शनल में ले लेंगे। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इंटरेस्ट की, कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। और ऑप्शनल वाली बात में क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट था स्कोरिंग, और उसके बाद में इंटरेस्ट। ये दो पहलू थे। लेकिन आप देखेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम इसमें स्कोरिंग को दे रहे थे, और इसमें हम ज्यादा इंटरेस्ट, जो इंपॉर्टेंस है हम इसमें इंटरेस्ट को दे रहे हैं, ये ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अगर आपको कोई लेना है, आप देखिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको कौन सा लगता है, आप बोर नहीं होंगे उसको पढ़ने में, वो ले लीजिए। और वो जब ले लिया और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसके बाद में आप इंश्योर करें कि यार उसका, अगर ऑप्शनल का डिसीजन लेना है कि इसी को ऑप्शनल में लेना है कि नहीं लेना, तो फिर आप देखें कि स्कोरिंग है कि नहीं है, वो स्कोरिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का डिसीजन ये है। ऑप्शनल जब लेंगे तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ही ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो है आपका, लेकिन वो स्कोरिंग भी होना चाहिए। अगर वो स्कोरिंग है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर स्कोरिंग नहीं है तो कोई और ऑप्शन ले सकते हैं, उस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए, क्योंकि ये इंश्योर करेगा, क्योंकि इसके चक्कर में अगर आप फंस गए और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में आपने कुछ भी ले लिया, तो आप इस चीज में फंस जाएंगे कि स्कोरिंग होना चाहिए और उस तरीके से स्कोर नहीं आ रहा है। फिर आप क्या करेंगे? इफ नॉट यूपीएससी देन व्हाट? वो बैकअप जो है अभी से वर्स्ट केस के लिए भी प्रिपेयर रहना है, वो सारी चीजों को इंश्योर करना है। तो उस हिसाब से आपका जो बैकअप है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, कि सब्जेक्ट ऐसे ही कुछ भी नहीं ले लिया, इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, सिर्फ स्कोरिंग के बेसिस पे नहीं लेना, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये इंटरेस्ट वाली बात आती है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो जब ये इंश्योर किया जाएगा आपका उसमें इंटरेस्ट है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बात क्या आती है कि बीए सब्जेक्ट, बीए ग्रेजुएशन करना है कि नहीं करना है, मतलब वो बेस्ट है कि नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कि बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत ओवरलैप है, फायदा देता है, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट मिसिंग है तो गलती से भी इसको नहीं लेना है, बहुत दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। और आगे आप देखेंगे फ्यूचर में करियर प्रोस्पेक्ट्स किस तरीके से है, वो फिट बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे उसको भी तो देखना है। फ्यूचर में करियर प्रोस्पेक्ट्स देखें तो आपको ये जरूर देखना है आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है, उस इंटरेस्ट के साथ साथ में क्या वहां पे करियर प्रोस्पेक्ट्स है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसे अवॉइड करना है। ये बहुत ही प्रूडेंट वे में आपको डिसीजन लेना है। थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए, 1 महीने तक समय ले लीजिए, लेकिन व्हेन यू टेक द डिसीजन, ये 3 साल तक चलने वाला आपका, एक बार निर्णय ले लिया तो इस हिसाब से इसको थोड़ा सोच समझ के लेना है, और ये सारी चीजें आ जाती है। तो बीए सब्जेक्ट आपका कोई गारंटी या शॉर्टकट नहीं है कि यूपीएससी में आपको सक्सेस दिला देगा अगर आपने ये ले लिया तो, ऐसा नहीं करना है ना। सो प्राइमरी थिंग दैट वी हैव लर्नड थ्रू दिस सेशन इज दैट सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट है उसमें, उसको लीजिए।
इंटरेस्ट नहीं है उसको अवॉइड करना है। ऑप्शनल के बारे में हमने 2 चीज़ बात की कि स्कोरिंग होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए, ये 2 चीज़ हो जाती है। और अगर ये दोनों फिट बैठ रहा है, आप इसको लिंक कर पा रहे हैं, तो आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को ही ऑप्शनल सब्जेक्ट बना सकते हैं, ये चीज़ हो जाती है। तो ये पूरी कहानी थी वीडियो की। अगर आप फाइनल कंक्लूजन में देखेंगे तो हु शुड टेक बीए, जिनको ऐसा है कि रीडिंग राइटिंग सोशल साइंस पसंद है, मतलब इंटरेस्ट है उनका, उसी के साथ में वो कॉलेज के दौरान ही प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये इसको काट सकते हैं आप। दे आर नॉट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। उसी के साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट ये लेना चाहते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंटरेस्ट। वो पसंद होना चाहिए आपको, पसंद नहीं है आप, मतलब बहुत पेनफुल होगा वो पीरियड 3 साल का, आपको क्लास के लेक्चर लेने का मन नहीं करेगा अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो उसी वजह से आपको इंश्योर करना है कि दिस थिंग्स जो हमने बात की उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन फाइनल बनाएं कि कौन सा सब्जेक्ट आप लेने वाले हैं। आई होप एंड विश आपको सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। उसी के साथ में टेलीग्राम चैनल है मैड लाइफ स्टडी IQ, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।